हेलो दोस्तों, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड एग्जामिनेशन पेपर 2019 का लेकर आए हैं, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का है और बॉटनी सब्जेक्ट का है। पेपर सेकेंड है और ये पेपर अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीएससी करना चाहते हैं और ये आपको डाउट है कि आपको जो पेपर होता है बीएससी का वो कैसे होता है, किस तरह का होता है और कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शन में बटा होता है, और या बीएससी सेकेंड ईयर एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं और ये बॉटनी की, और आप ये चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन होगा, किस तरह के, तो ये सब सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो बॉटनी पेपर है उसका जो नाम है सेकेंड पेपर का वो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी है। तो इसमें हमें बस केवल अगर हम बात क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा वो साइटोलॉजी से पूछा जाएगा, जेनेटिक्स से पूछा जाएगा और इवोल्यूशन और इकोलॉजी, क्योंकि यही पेपर का नाम है और यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ये जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और ये 50 अंक का होता है। और ये जो पेपर होता है वो टोटल 3 खंडों में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और हर सेक्शन में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग शब्द में, यानी किसी को 50 वर्ड में लिखना, किसी को 200, किसी को 300, 500 ऐसे लिखना होता है। और हर सेक्शन में जो नंबर होते हैं उनके सामने अंकित होते हैं। अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, और 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एक एक नंबर के हैं, और जो एक एक क्वेश्चन नंबर अगर आपको पाना है तो कम से कम एक क्वेश्चन को 50 वर्ड में लिखना होगा, वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देना होता है, प्रत्येक प्रश्न उत्तर लगभग 50 शब्द में हो, ये बता रखा है। तो पहला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के बारे में हमें बताना है और मियोसिस का क्या महत्व है इसके बारे में। दूसरा है राइट अबाउट पिरामिड नंबर, ये इकोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, जेनेटिक्स से आया हुआ है, म्यूटेशन से। और राइट द अबाउट एलील, ये भी जेनेटिक्स से आया हुआ है। और व्हाट इज इवोल्यूशन, और ये जो 5वां क्वेश्चन है ये भी इवोल्यूशन से आया हुआ है। और छठा क्वेश्चन है राइट अबाउट टेस्ट क्लास के बारे में लिखना है, जो जेनेटिक्स से संबंधित है। डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्लास, ये भी जेनेटिक्स से। पावर हाउस ऑफ सेल, ये जो 8वां क्वेश्चन है ये सेल साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी से आया हुआ है। और 10वां क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑफ बी क्रोमोसोम, ए भी जेनेटिक्स से आया हुआ है। साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, ये सेल बायोलॉजी से आया हुआ है। तो ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी से आए हुए हैं इस शॉर्ट नोट में। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी जो होता है, तो यहाँ पर कुछ पहले नोट्स लिखा हुआ है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, माने कोई भी 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट माने चुनना है, और गिव आंसर, और उनका आंसर हमें देना है प्रत्येक क्वेश्चन का 200 वर्ड में। तो इनमें किन्हीं हमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और 5 प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो मिनिमम 200 वर्ड में होता है। और ये जो एक क्वेश्चन होता है 5 अंक का होता है, तो हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 50 हम 25। तो यहाँ पर इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पहले हमें बताना है कि क्या होता है, डिस्क्राइब इट स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड फंक्शन, उसका काम क्या होता है, और सुटेबल डायग्राम उसका हमें एक बनाना है। तो हरित लवक के बारे में हिंदी में भी लिखा हुआ है कि हरित लवक क्या है, इसकी संरचना, कार्य का वर्णन उपयुक्त चित्र की सहायता से बताना होता है। तीसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट एनी टू द फॉलोइंग, इसमें से हमें 2 पर केवल शॉर्ट नोट लिखना है कि अगर हमें इन तीनों में से अगर सेल साइकिल आ रहा है, एनाफेज स्टेज, मियोसिस आ रहा है, या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो इसमें से हम किन्हीं 2 पर लिखेंगे और एक को छोड़ देंगे। जैसे हमको ये दोनों आ रहे हैं तो इन दोनों को हम कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। या हमें ऊपर वाला आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है, बीच वाला नहीं आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको कर लेंगे। तो इसमें से केवल हमें 2 करना है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्रॉसिंग ओवर,
माने आप क्रॉसिंग ओवर से क्या समझते हैं। फिर दिया हुआ है इलस्ट्रेट विद द सुटेबल डायग्राम, और फिर उसका हमें उपयुक्त चित्र बनाकर समझाना है। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा क्रॉसिंग ओवर से क्या आप समझते हैं, उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाइए, बताया हुआ है, इसको हमें लिखना है। 5वां क्वेश्चन है व्हाट इज द जीरोफाइट। जीरोफाइट क्या होते हैं, राइट अबाउट द मेन कैरेक्टर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट। और जीरोफिटिक प्लांट का क्या कैरेक्टर होता है, इन सब के यानी लक्षण होता है, इन सब का हमको वर्णन करना है। 6ठा क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर, राइट द शॉर्ट नोट टू, माने किन्हीं दो क्वेश्चनों का, जैसे पहला क्वेश्चन पहले उधर देख चुके हैं उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। 3 दिए हुए हैं, 3 में से 2 केवल करना है, जो हमें आएगा वो। अब लिम्फ ब्रुश क्रोमोसोम विद डायग्राम, चाहे ग्रीन हाउस इफेक्ट, चाहे लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके बारे में हमें आता है उसे 2 क्वेश्चन, इसमें से 2 के बारे में हम लिखेंगे और एक बाकी छोड़ देंगे। एक 7वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन। तो स्वतः उत्प्रेरित और प्रेरित उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में हमें लिखना है, यानी म्यूटेशन के बारे में। और राइट इन ब्रीफ अबाउट मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और राइट द ब्रीफ माने संक्षिप्त लिखना है मॉडर्न थ्योरी इवोल्यूशन की क्या है उसके बारे में, यानी जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत लिखना है। और 9वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की संरचना का तथा कार्य का वर्णन कीजिए। तो ये जो सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, कम से कम 6 यानी 8 क्वेश्चन थे, और 8 में से केवल हमें 5 क्वेश्चन थे, और बाकी के अगर जो हमें नहीं आता था उन्हें छोड़ देना है। ये नहीं कि बाकी हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं 8 क्वेश्चन, और 8 में से हमें केवल 5 करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छी भली बात आए उन्हीं को हल करना, और जो थोड़ा कम आए तो उसको छोड़ सकते हैं आप। तो 5 क्वेश्चन हल करना होता है। अब बात आता है सेक्शन सी के बारे में, यानी खंड सा है, इसमें से केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं, जो बी वाला सेक्शन था उसमें 200 वर्ड में लिखना था, लेकिन इसमें हमको 500 वर्ड में लिखना होता है। तो किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, यानी कई क्वेश्चन इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन जो हमें हल करने होंगे केवल 2 क्वेश्चन हल करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब लगभग 500 वर्ड में होना चाहिए। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 7.5 नंबर का होता है, तो दोनों क्वेश्चन टोटल मिलाकर 15 नंबर के हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है डिस्क्राइब वेरियस स्ट्रक्चरल चेंज ए वेरिएशन एंड इन क्रोमोसोम राइट अबाउट इट इम्पोर्टेंस। तो गुणसूत्रों में होने वाले विभिन्न संरचनात्मक परिवर्तनों को विस्तार से लिखिए और उनके महत्व को समझाना था। फिर यहाँ पर शॉर्ट नोट दिया गया है कि शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बमेंट, वाटर पोल्यूशन एंड एलोप्लॉइडी क्या है, तो इन सब के बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। फिर आता है 12 नंबर क्वेश्चन, राइट डू यू अंडरस्टैंड बाय मियोसिस, माने मियोसिस से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेज, माने जो मियोसिस में स्टेज होती हैं उनकी अवस्था, तो उसको डायग्राम की सहायता से हमें समझाना होता है। और फिर 13 नंबर क्वेश्चन है राइट द एसे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर निबंध लिखना होता है, और न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये सब हमें डायग्राम की सहायता से दर्शाना है। तो टोटल मिलाकर 13 क्वेश्चन इसमें तो जो टोटल क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो 13 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में हमें एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, और 10 क्वेश्चन है तो हमें उसको हल करना है। तो 10 नंबर, अगर हम 10 क्वेश्चन हल करते हैं तो 10 नंबर इसके हमें प्राप्त होंगे। सेक्शन बी में केवल हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 अंक का है, जिसमें हमें 25 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और अगर हम यही तीसरा सेक्शन बी हल करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन जो है वो 7.5 नंबर का है। तो इस तरह ये 15 का हो जाता है। तो टोटल मिलाकर 50 अंक का ये हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है।
पेपर बहुत ही सरल होता है, बहुत ही ढंग का होता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ेंगे तो हम अच्छे मार्क ला सकते हैं 80-90% तक। क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए जो सेक्शन बी था उसमें 7-8 क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन हमें उसमें से केवल 5 करना था। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन हमें केवल करना 2 था। तो उसमें हमें छूट भी देता है कि हाँ, अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो छोड़ सकते हैं और दूसरे में एंट्री कर सकते हैं, दूसरे को कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ें और पेपर की तैयारी करते रहें, पेपर पैटर्न देखते रहें कैसा क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर आपको इसी तरह वीडियो